हाउ वी कैन फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सेलरेशन इन अ गिवन सिस्टम। तो थोड़ा ध्यान से इसको समझिए। फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल जिसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन बेस्ड न्यूमेरिकल, नॉर्मल रिएक्शन क्या बेस्ड न्यूमेरिकल्स, ओके। नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है या फिर एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन। थोड़ा ध्यान से समझते जाइए। कुछ क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन में थोड़ा सा हम पहले जनरल मेथड से बनाएंगे और फिर इसको जनरलाइज करेंगे ट्रिक मेथड यूज करके, ओके। सो वी आर टेकिंग, हमको क्या फाइंड करना है, नॉर्मल रिएक्शन। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन या रिएक्शंस एट द surface और surfaces in contact। जितने भी सरफेस है या सरफेस है, दो से ज़्यादा सरफेस हो सकते हैं, ठीक है, उन सारे पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है, ये मेरा मेन पर्पस है। पहला क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल है। वी हैव अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। दूसरा सिचुएशन इस तरह से है, वी हैव ब्लॉक ऑफ मास 4 kg एंड अगेन अ मास ऑफ 3 kg एंड वी नीड टू फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। ये दो सिचुएशन दे रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। और एक और सिचुएशन है, थर्ड सिचुएशन, ओके। सपोज दिस इज़ अ वर्टिकल वॉल एंड वी हैव ब्लॉक का मास है 4 kg, इधर से लगा रहे हैं हम 5 न्यूटन और ये रेस्ट में है। अभी किधर है, ये रेस्ट में। हमको क्या फाइंड करना है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज ऑन द कॉन्टैक्ट सरफेस। जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट होगा वहाँ नॉर्मल रिएक्शन, जहाँ वहाँ क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो इस सिचुएशन में यदि नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है तो पहला स्टेप, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का इस मैथ चैप्टर में 3 स्टेप्स है। किसी भी क्वेश्चन को, एनी क्वेश्चन वी कैन सॉल्व इन द 3 स्टेप्स, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। सेकेंड है राइट द इक्वेशन और थर्ड है फाइंड द पैरामीटर। Draw the free body diagram, write the equation, find the parameter. Draw the free body diagram, write the equation, find the parameter. तो पहला काम है फ्री बॉडी डायग्राम डिनोट करना। तो मान लीजिए ये 2 kg है, तो 2 kg को कंसिडर करके हमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। दिस इज मास कितना, 2 kg। मास कितना इसका, 2 kg। तो क्या क्या फोर्स लगेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, नीचे लगेगा m इंटू जी। तो m कितना है 2 और g की वैल्यू 10 कंसिडर कर रहे हैं, तो 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। m इंटू जी कितना हो गया यहाँ पे, ये किसका वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ m इंटू जी। मास है 2 kg और g की वैल्यू 10 लिया, 9.8 होते हैं बट 10 ले रहे हैं, ओके। तो कितना हो गया 20 न्यूटन। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, ऑन द सिस्टम। तो नॉर्मल रिएक्शन ऑन द सिस्टम कितना लग रहा है, n। ये न्यूटन है और ये नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, अभी सिस्टम किधर है, अभी सिस्टम रेस्ट में है। ऊपर नीचे डांस कर रहा है क्या, इधर जा रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में, ये भी रेस्ट में। रेस्ट में है इसका मतलब नेट फोर्स सिस्टम पे 0 है। इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट द नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0। तो ये रेस्ट में है, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स अभी क्या है, 0। नेट फोर्स कब 0 होगा, जैसे इधर 5 न्यूटन लग रहा है, इधर भी 5 न्यूटन लग रहा है, तो इधर 5 न्यूटन, इधर भी 5 न्यूटन, नेट फोर्स 0। इधर 10 न्यूटन, इधर 10 न्यूटन, 0। इसका मतलब क्या हो गया, इसके ऊपर जितना ऊपर फोर्स लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा है। तो जहां भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, नेट फोर्स इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन बोथ विल बी सेम। नेट फोर्स इन लेफ्ट एंड राइट बोथ विल बी सेम। तो फोर्स को बैलेंस कर देते हैं, बेसिकली फोर्स को क्या करते हैं, बैलेंस। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स को बैलेंस कर दो, तो ऊपर फोर्स क्या लग रहा है, क्या बैलेंस करेंगे, फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन विल बी इक्वल टू फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। फोर्स अपवर्ड क्या है वाला, n, डाउनवर्ड कितना है 20 न्यूटन। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन निकल गया 20 न्यूटन। क्लियर है क्या। अच्छा, इधर यदि हम फ्री बॉडी डायग्राम नोट करें तो क्या है, 2 सरफेस है, एक बार 2 जगह पे नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है। एक ये वाला सरफेस, दूसरा ये वाला सरफेस, ओके। वी हैव 2 सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो 2 जगह पे हमको नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है। तो पहला काम, हम 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। दिस इज द 3 kg, ओके। सपोज एट दिस कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन इज n1 एंड एट दिस कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन इज n2। तो n1 n2 की वैल्यू फाइंड करना है। 3 kg का ये ब्लॉक है बालक, ओके। बताओ नीचे फोर्स कितना लगेगा, तो नीचे लगेगा m इंटू जी। m इंटू जी कितना हो जाएगा बताइए, मास है 3 और g कितना होता है 10, तो 30 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस पे कितना है n1, तो ऑन द सिस्टम होता है नॉर्मल रिएक्शन। क्या करना है, ये रेस्ट में है 3 kg का ब्लॉक, इसका मतलब अपवर्ड फोर्स मस्ट बी बैलेंस बाय डाउनवर्ड फोर्स। तो ऊपर कितना लग रहा है n1, नीचे कितना लग रहा है 30,
तो अपवर्ड और डाउनवर्ड बैलेंस हो गया, N1 की वैल्यू आ गया कितना 30 क्या न्यूटन आंसर। ओके अच्छा, अब बना रहे हैं 4 kg का, तो 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना दीजिए, ध्यान से देखते रहिए। दिस इज 4 kg। ओके कितना kg है ये 4 kg। अच्छा इस पे क्या लगेगा, ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, कितना लगाएगा ये N1, और N1 की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया है, कितना है 30 न्यूटन। अच्छा नीचे वाला ग्राउंड 4 kg पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, कितना लगाएगा N2। ओके जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट होता है वहाँ वहाँ नॉर्मल रिएक्शन। तो अभी तक हमने नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ किया, 3 kg 4 kg पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है N1, ग्राउंड लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन N2। अच्छा इसका खुद का वेट रहेगा, वेट कितना होगा m इंटू जी, तो मास कितना है 4 और जी कितना होगा 10, तो m इंटू जी कितना हो जाएगा 40 न्यूटन। अच्छा नेट फोर्स को क्या कर देना है, बैलेंस कर देना है, तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन विल बी इक्वल टू फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड की तो ऊपर कौन लग रहा है, ऊपर लग रहा है N2। अच्छा नीचे दो फोर्स लग रहे हैं, एक N1 नीचे लग रहा है और 40 भी नीचे लग रहा है, तो N1 प्लस 40, तो N1 की वैल्यू कितना है 30, तो 30 प्लस 40, तो N2 की वैल्यू कितना आ जाएगा 70 न्यूटन आंसर। ओके इस सिचुएशन में क्या है, नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट किधर है, कॉन्टैक्ट तो इधर है इस बार, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे लगेगा, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम यदि बनाएंगे तो किधर दिखेगा, हाँ फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं किसका 4 kg का, तो इधर से लगा रहा है फोर्स कितना 5 न्यूटन। अच्छा नॉर्मल रिएक्शन ऑन द सिस्टम होता है, तो कौन लगाएगा वॉल, कितना लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन N। ठीक है क्या, हमको यहाँ पे वेट की ज़रूरत है ही कि नहीं, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन केवल x डायरेक्शन में है, इसलिए फोर्स केवल हम x डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किए हैं, इधर 5 इधर N और ये रेस्ट में है, इसका मतलब ये फोर्स और ये फोर्स क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया 5 न्यूटन। क्लियर है क्या, तो अप्लाइड फोर्स के बराबर, यहाँ पे mg के बराबर नहीं है नॉर्मल रिएक्शन। ओके बहुत ही सिंपल। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, दिस इज द फोर्थ एग्जांपल। सपोज वी हैव एन इंक्लाइंड प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज सपोज 60 डिग्री, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है 4 kg का। ओके पूछा है नॉर्मल रिएक्शन फाइंड कीजिए, तो नॉर्मल रिएक्शन किस कहाँ पे होता है, कॉन्टैक्ट पे, सो दिस इज द कॉन्टैक्ट। तो किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है 4 kg का, दिस इज द 4 kg ब्लॉक। अच्छा आपको पता है 4 kg पे दो फोर्स लगते हैं, वेट फोर्स एक इधर लगता है, इधर कितना होता है, इधर होता है mg sin थीटा, और इधर कितना होता है बालक, ये होता है mg cos थीटा, है क्या, तो इधर हो गया mg cos थीटा। अच्छा नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज ऑन द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, कितना है n। अच्छा इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है क्या, नहीं, तो इस डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस कर देंगे, तो नॉर्मल रिएक्शन इधर है n, इधर कितना है mg cos थीटा, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू mg cos थीटा, वैल्यू पुट कर दो, m की वैल्यू कितना है 4 kg, g की वैल्यू कितना 10, और cos थीटा, cos कितना डिग्री 60, cos 60 होता है हाफ, तो हाफ पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा फाइनली 20 न्यूटन, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन बाय द इंक्लाइंड ऑन द ब्लॉक, बाय द इंक्लाइंड ऑन द ब्लॉक। ठीक है क्या, तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया कितना, दैट इज हाउ मच 20 न्यूटन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जहाँ पे हमको नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है, बट अभी जो हमने न्यूमेरिकल्स लिया, इन ऑल दैट सिनेरियो द सिस्टम इज एट रेस्ट, रेस्ट में होने के वजह से हमने फोर्स को बैलेंस कर दिया। बट यदि मान लो रेस्ट में नहीं है, मोशन में है, एक्सेलरेशन है, इसका एक्सेलरेशन अभी 0 है, इसलिए नेट फोर्स इक्वल टू 0 लिखा। नेट फोर्स 0 कैसे आता है, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, x डायरेक्शन माइनस x डायरेक्शन, ये सब बैलेंस करके आता है। बट यदि मान लीजिए क्वेश्चन में नॉर्मल रिएक्शन पूछा है जहाँ पे मोशन हो रहा है, तो वैसे सिचुएशन में हमको नेट फोर्स 0 नहीं लिखना पड़ेगा, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, बेसिकली नेट फोर्स को 0 किया है, क्यों, एक्सेलरेशन नहीं है, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन 0 की वजह से नेट फोर्स 0 कर दिया।